हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चे राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मतलब कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार अभी से कर लेना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, लगभग आपके पास 2 महीने ही हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आप समझ जाइए कि फरवरी के लास्ट वीक या फिर आपके मार्च के पहले वीक में आपके ये फॉर्म पढ़ना चालू हो जाएंगे। मार्च में इसकी परीक्षा हो जाती है, मार्च लास्ट में ही आपका इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-2.5 महीना आप समझ जाइए। ठीक है, बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है वो बताते रहूँगा। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है उस बच्चे का आधार, उसके पेरेंट्स का आधार होना चाहिए। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट तो ये मैंने। दूसरा है बेटा उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए अगर नहीं है बना हुआ। ठीक है बेटा। तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जिसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, वो भी उस बच्चे को बनवा लेना चाहिए। और चौथा है इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, इनका तो फोटो कॉपी में काम चल जाता है इन तीनों का। ठीक है, बट जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका ओरिजिनल ही लगेगा बेटा। और ये कोशिश करना कि 1 साल के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना हो तो आप ऐसा करना कि अभी से बनवा लो। ठीक है, 15-20 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें बेटा आपका 45,000 से ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। अच्छा, फोटो आपके 2-2 फोटो चाहिए। 2-2 क्यों? 2 स्टूडेंट्स के, मतलब जिस बच्चे का एडमिशन होगा उसके 2 फोटो और उसके पेरेंट्स के 2-2 फोटो। ठीक है बेटा, फोटो हो गए। और टीसी किस क्लास की चाहिए? तो टीसी उस क्लास की चाहिए बेटा जिस क्लास में बच्चा एडमिशन लेने वाला है उससे जस्ट पीछे वाली। क्या मतलब? अगर बच्चा मान लो बेटा 9th में एडमिशन लेगा तो 8th क्लास की चाहिए। अगर 8th में एडमिशन लेगा तो 7th की चाहिए। और अगर 7th में लेगा तो 6th की चाहिए। ठीक है बेटा, और अगर 6th में एडमिशन ले रहा है तो 5th की चाहिए ही चाहिए। अच्छा, सभी में कंपलसरी ही है। अच्छा, और मार्कशीट भी चाहिए। मार्कशीट का भी सेम प्रोसेस है। अगर बच्चा 9th में एडमिशन ले रहा है बेटा तो 8th क्लास की मार्कशीट प्लस टीसी। अगर 8th में ले रहा है तो 7th की। इसी टाइप से बेटा क्रम चलता रहेगा, मतलब जिस क्लास में एडमिशन ले रहा है उससे पिछले क्लास की मार्कशीट और टीसी। ठीक है बेटा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सुविधाएं मिलती हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं बेटा। तो आप इतना समझ लीजिए जिन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में जाना है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैसे बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि बेटा मेरे यहाँ स्कूल से ही मैंने देखा है कि बच्चों को छांटा जाता है। छांटा जाने का मतलब जिस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी देखी जाती है, चाहे कुश्ती हो या फिर रनिंग में हो या किसी भी चीज़ में हो, उसके लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को जो टॉपर हैं अपने अपने उसके, उनके लिए ले लिया जाता है। फिर उनमें से भी फिर स्टेट लेवल पर खिलाया जाता है, फिर उन्हें नेशनल लेवल भेज दिया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ स्पोर्ट्स का टीचर अलग है। ठीक है बेटा, और मैं आपको सिंपल बता दूं, आपको खाने की सुविधा, ठीक है, आपको रहने की सुविधा और आपके कपड़े, आपकी बुक्स, ये सब कुछ फ्री है। तो बेटा आप ढंग से अभी से पढ़ लीजिए। और जो पिछले क्लास के जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको अपने चैनल पर इस पर बताते रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, मैं फोर्स आपसे नहीं करूँगा। और बेटा मैंने इसी चैनल पर कई सारे जो पुराने क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन्हें सॉल्व किया है।
तो आप वो भी देख लीजिए, और आगे जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको सॉल्व करके देते रहूँगा, उसका पैटर्न बताते रहूँगा, और कितने मार्क्स का क्या क्या आता है वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, और जो फॉर्म फिलअप होता है उसकी फीस जाती है नहीं जाती है, कैसे एडमिशन होता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो राजकीय आश्रमपत्ति विद्यालय है ना, अब इनका नया नाम रख गया है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। क्या नाम? जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।